हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम यूनिट 3 जो बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का देख रहे हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स। ठीक है, तो आज उसमें हम देखने वाले प्रभावी नाभिकीय आवेश, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में देखेंगे और आपका आवरणीय या परिरक्षण प्रभाव क्या होता है और स्लेटर के नियम, तीनों टॉपिक एक ही वीडियो में देखने वाले हैं। तो भैया वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत ज़्यादा आसानी से हम देखने वाले हैं, इसे एकदम समझ के देखेंगे। ठीक है, कैसे होता है आपका प्रभावी नाभिकीय आवेश, ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि वीडियो है भैया बहुत इंपॉर्टेंट। तो चलिए वो देखते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश के बारे में। तो क्या होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज? तो देखो नाम से पता चल रहा है नाभिकीय आवेश है आपका। देखो जैसे कोई परमाणु होता है उसके केंद्र होता है यहाँ पे, जिसे हम लोग नाभिक कहते हैं। ठीक है, वहाँ पे धनावेश उपस्थित होता है यहाँ पे। ठीक है, और बाहर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं। तो इतनी सी बात तो सिंपल आपको पता होगी, आपने क्लास 11th पे भी पढ़ा होगा। ठीक है, केंद्र होता है जिसको हम नाभिक कहते हैं, उसमें धनावेश उपस्थित होता है और बाहर आपके इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, चक्कर लगा रहे होते हैं। ठीक है, अब परिभाषा पढ़ते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश की। तो देखो क्या कहा गया, बहु इलेक्ट्रॉनी परमाणु। बहु इलेक्ट्रॉनी परमाणु मतलब जिसपे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो, ऐसा परमाणु। मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के किसी कक्षा में उपस्थित कोई इलेक्ट्रॉन अन्य इलेक्ट्रॉनों की स्थिति या उनके आवरणीय प्रभाव के कारण पूर्ण नाभिकीय आवेश को महसूस नहीं करता। अभी आवरणीय प्रभाव भी देखेंगे, अभी आप थ्योरी पढ़ो केवल कि बहु इलेक्ट्रॉनी परमाणु के किसी कक्षक में उपस्थित कोई इलेक्ट्रॉन, कक्षक में जो ये कक्षक होता है आपके, ठीक है, इन पे उपस्थित कोई इलेक्ट्रॉन अन्य इलेक्ट्रॉनों, ये इलेक्ट्रॉन जो है किसी अन्य इलेक्ट्रॉन को, किसी अन्य इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति को उनके आवरणीय प्रभाव के कारण पूर्ण नाभिकीय आवेश को महसूस नहीं करता। कक्षकों के अभी आसानी से समझेंगे। ठीक है, कुछ नहीं, आवरणीय प्रभाव भी एकदम आसान है। ठीक है, देखेंगे ध्यान से। तो अभी केवल थ्योरी पढ़ो। आगे कह रहा है कक्षकों के अन्य इलेक्ट्रॉनों की स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल के कारण इस इलेक्ट्रॉन के द्वारा महसूस किया गया कि नाभिकीय आवेश वास्तविक आवेश की तुलना में कम होता है। मतलब जो वास्तविक आवेश होता है आपका, वो नाभिकीय आवेश से कम होता है। ठीक है, वास्तविक आवेश, सॉरी, मतलब नाभिकीय आवेश जो होता है वो वास्तविक आवेश से कम होता है। मतलब नाभिकीय आवेश कम होता है और वास्तविक आवेश आपका ज्यादा होता है। तो देखो उसे देखते हैं, पहले हम देख लेते हैं आवरणीय या आपका परिरक्षण प्रभाव, जिससे आपको ये टॉपिक समझ में आ जाए। ठीक है, ये जो आपका है प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो देखो बात करते हैं आवरणीय या परिरक्षण प्रभाव की, ये क्या होता है। तो देखो इसमें बात होती है कि देखो कहा गया संयोजी कक्षा के इलेक्ट्रॉन नाभिक द्वारा आकर्षित होते हैं परंतु आंतरिक कोषों के इलेक्ट्रॉनों द्वारा प्रतिकर्षित होते हैं। इस प्रकार नाभिक के द्वारा संयोजी इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला प्रभावी नाभिकीय आवेश आंतरिक कोषों के इलेक्ट्रॉनों द्वारा कम हो जाता है। तो देखो क्या बात हुई, आपको पता है ये आप एक परमाणु देख रहे हो, ये जो आपका है क्या परमाणु है। ठीक है, यहाँ पे आपका जेड है, जेड क्या है आपका नाभिक है। ठीक है, जिस पर धनावेश उपस्थित है। ठीक है, कौन सा पॉजिटिव आवेश उपस्थित है, ये आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में क्या लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, और आपका कोई बाहर से इलेक्ट्रॉन आ जाता है, कोई इलेक्ट्रॉन आपका बाहर से आ जाता है। अभी नाभिकीय आवेश कुछ और था, मतलब जो उसका वास्तविक आवेश था कुछ और था। ठीक है, प्लस और माइनस के कारण, लेकिन अब क्या हो जाता है, इस इलेक्ट्रॉन के कारण ये इलेक्ट्रॉन नाभिक से तो आकर्षित होता है। क्यों होता है, क्योंकि एक बात याद रखो, जहां पे प्लस चिन्ह और माइनस चिन्ह होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और जहां प्लस और प्लस चिन्ह होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और जहां माइनस और माइनस चिन्ह होते हैं वो भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। मतलब बात ये होती है, जहां पे समान आवेश होते हैं वो प्रतिकर्षित करते हैं और जहां विपरीत आवेश होते हैं वो क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो देखो नाभिक कैसा है, पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन कैसा, निगेटिव। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अपनी ओर खींचेंगे, आकर्षित करेंगे। तो वही बात हुई, अट्रैक्शन दिखाते हैं नाभिक से। लेकिन ये जो इसके आंतरिक कोष के इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये जो आपके इसके आंतरिक कक्षा के इलेक्ट्रॉन है, इनसे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन भी निगेटिव, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी निगेटिव, ये भी निगेटिव। तो ये निगेटिव निगेटिव एक दूसरे के साथ प्रतिकर्षण दिखाते हैं, जिससे एक दूसरे को दूर हटाते हैं। तो वही बात हुई है कि संयोजी कक्षा के इलेक्ट्रॉन नाभिक द्वारा तो आकर्षित, ये इलेक्ट्रॉन नाभिक द्वारा तो आकर्षित हो रहा है परंतु आंतरिक कोषों के इलेक्ट्रॉनों से प्रतिकर्षित होता है। ये जो आंतरिक कोष का इलेक्ट्रॉन इससे प्रतिकर्षित होता है, इससे दूर हटता है। इस प्रकार नाभिक संयोजी इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला प्रभावी नाभिकीय आवेश आंतरिक कोषों के इलेक्ट्रॉन द्वारा कम हो जाता है। इस प्रकार क्या होता है, जो आपका नाभिकीय आवेश है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, जो नाभिक का आवेश है वो अब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। वही कहा गया कि संयोजी इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला प्रभावी जो नाभिकीय आवेश है वो आंतरिक कोषों के इलेक्ट्रॉनों द्वारा कम हो जाता है। मतलब जो अभी तक नाभिक का आवेश था वो कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वजह से। ये तो इस अभी तक तो कहानी सही थी, ये प्लस था, इलेक्ट्रॉन था, लेकिन बाहर वाला जो संयोजी कक्षा का इलेक्ट्रॉन है इसने क्या किया, इस नाभिक से तो आकर्षण दिखाया, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन की वजह से
इसमें प्रतिकर्षण दिखाया, जिससे इस नाभिक का आवेश कम हो जाता है। ठीक है ना, ये दोनों आपस में प्रबल हो जाते हैं और नाभिक का आवेश कम हो जाता है। वही कहा गया कि नाभिकीय आवेश आंतरिक कोशों के इलेक्ट्रॉनों द्वारा कम हो जाता है। इस घटना को आवर्णी प्रभाव कहते हैं। ठीक है, क्या हुआ, मतलब सेम मेन बात यही है कि आपका पॉजिटिव इस इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है। ये इलेक्ट्रॉन जो है आपका, इलेक्ट्रॉन जो है इस नाभिक को आकर्षित करता है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के द्वारा प्रतिकर्षित होता है। ठीक है, जिसके कारण नाभिकीय आवेश कम हो जाता है और इस घटना को ही हम आवर्णी प्रभाव कहते हैं। मतलब ये जो नाभिक है आपका, इसका आवेश कम हो जाता है, अभी तक जो आवेश था वो कम हो जाता है। तो ये बात होती है आपकी आवर्णीय परिरक्षण प्रभाव की। ठीक है, आप देखो, आप प्रभावी नाभिकीय आवेश में क्या कहा गया कि कक्षकों के अन्य इलेक्ट्रॉनों की स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण के कारण, मतलब ये जो अन्य इलेक्ट्रॉन है ये क्या करते हैं, इससे प्रतिकर्षण दिखाते हैं, आपस में इनको क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, इसको दूर हटाते हैं। प्रतिकर्षण के कारण इस इलेक्ट्रॉन के द्वारा महसूस किया गया नाभिकीय आवेश वास्तविक आवेश की तुलना में कम होता है। मतलब जो वास्तविक आवेश था, ठीक है, तो जो वास्तविक आवेश होता है वो आपका ज्यादा होता है, मतलब जो पहले का आवेश था वो ज्यादा था, लेकिन जो अब जो आवेश है इस इलेक्ट्रॉन के कारण जो नाभिकीय आवेश हो रहा है ये क्या होता है, कम हो जाता है। तो वही बात हुई है कि कक्षकों के अन्य इलेक्ट्रॉनों के स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण के कारण, ये जो प्रतिकर्षण दिखा रहे हैं इलेक्ट्रॉनों से, इसके कारण महसूस किया गया नाभिकीय आवेश, जो न्यूक्लियर आपका चार्ज है वो क्या होता है, वास्तविक आवेश की तुलना में कम हो जाता है। जो वास्तविक आवेश उसका उससे कम हो जाता है। अब देखते हैं आगे, कह रहा है इसे प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। इसे जेफ से प्रदर्शित करते हैं, देख सकते हो जेड लगा है और यहाँ पे ई डबल एफ। ठीक है, इसे जेफ से प्रदर्शित करते हैं। जेफ बराबर फॉर्मूला क्या होता है, जेफ बराबर जेड एक्चुअल माइनस एस। आप देखो यहाँ पे जेड एक्चुअल क्या है, एस क्या है। तो जेफ तो हमें पता ये क्या है, ये आपका प्रभावी नाभिकीय आवेश है। जेड एक्चुअल ये क्या है, मतलब वास्तविक आवेश, एक्चुअल का मतलब वास्तविक, तो वास्तविक आवेश है ये आपका नाभिकीय आवेश है। और एस क्या है, एस को हम लोग कहते हैं आवर्णी या परिरक्षणी स्थिरांक, स्क्रीनिंग और सील्डिंग कांस्टेंट। ठीक है, जेड एक्चुअल आपका वास्तविक नाभिकीय आवेश और ये आपका प्रभावी नाभिकीय आवेश। ठीक है, तो ये बात होती है। तो देख सकते हो अब ये जो आपका एस है आवरणी या परिरक्षणी स्थिरांक, इसको भी हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, उसके संदर्भ में भी नियम है कि आवरणी स्थिरांक निम्नलिखित नियमों द्वारा ज्ञात किया जाता है। इन नियमों को स्लेटर नियम भी कहते हैं। तो अब हम देखने वाले हैं स्लेटर नियम, जो क्या करेंगे, इस सिद्धांत, ये जो आपका एस है इसके मान को निकालने में मदद करता है। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं जल्दी से। तो देखो स्लेटर नियम क्या है, कह रहा स्लेटर के अनुसार प्रभावी नाभिकीय आवेश वह वास्तविक आवेश है जो आंतरिक इलेक्ट्रॉनों द्वारा उत्पन्न आवरण प्रभाव को घटाने से प्राप्त होता है। मतलब जो आवरण प्रभाव को घटाने से जो आवेश प्राप्त होता है वो बताया स्लेटर ने, कि स्लेटर के अनुसार प्रभावी नाभिकीय आवेश की परिभाषा दी है उन्होंने कि वह वास्तविक आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या है, वह वास्तविक आवेश जो आंतरिक इलेक्ट्रॉन हो। आपने देखा था जो आंतरिक इलेक्ट्रॉन थे यहाँ पे, ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन थे इसके प्रतिकर्षण के कारण आंतरिक आवेश, देखो आंतरिक इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न आवरण प्रभाव को घटा देते। क्यों, क्योंकि आपका नाभिकीय आवेश घट जाता है इस इलेक्ट्रॉन की वजह से, जो बाहरी वाला इलेक्ट्रॉन है, तो उसके कारण क्या होता है, आवरण प्रभाव भी घट जाता है। तो आप देखो हम किसी उस एस जो आपका था, एस जो आपका एस क्या है, आपका आवर्णी या परिरक्षण स्थिरांक, इसका मान हम लोग कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो कहा गया किसी एस या पी इलेक्ट्रॉन का आवर्णी स्थिरांक हम लोग एस कैसे ज्ञात कर सकते हैं। एस या पी, ये एस और पी आपके ऑर्बिटल है। ठीक है, ऑर्बिटल मतलब कक्षक है। एस और पी क्या है, ऑर्बिटल कक्षक है। एस आपका ये वाला एस क्या है यहाँ पे, आवर्णी स्थिरांक, तो ये कंफ्यूजन होना। ठीक है, तो देखो जिस कक्षा के इलेक्ट्रॉन के लिए आवर्णी स्थिरांक ज्ञात करना है उस कक्षा में उपस्थित अन्य एस या पी इलेक्ट्रॉनों को आवर्णी स्थिरांक 0.35 होता है। मतलब कि जिस कक्षा के इलेक्ट्रॉन के लिए आवर्णी स्थिरांक आपको ज्ञात करना होता है उस कक्षा में जो उपस्थित अन्य इलेक्ट्रॉन है उसका जो आवर्णी स्थिरांक होता है वो 0.35 होता है। ठीक है, बाहर वाले का आपको ज्ञात करना है, तो जो आपका उस कक्षा का है उसका कितना होता है 0.35 आपके एस और पी के लिए। ठीक है, और दूसरी बात क्या कही कि पिछली कक्षा अर्थात n-1, जैसे आपकी, ठीक है, ऐसे NH2NP6 है तो उसकी पिछली कक्षा का जो n-1 कक्षा का होगा, ठीक है, n-1 कक्षा यहाँ पे आई होगी। ठीक है, तो उसमें उपस्थित आपका जो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए आवर्णी स्थिरांक होगा वो 0.85 होता है। मतलब कि आवर्णी स्थिरांक के मान के लिए बताया आपने स्लेटर ने। ठीक है, स्लेटर नियम मतलब 0.35 कब होता है, जब एस या पी इलेक्ट्रॉनों का NH2NP6 के लिए। ठीक है, तब और आपका, ठीक है, तो ये होती बात कि आपका 0.85 n-1 कक्षा में होगा। अगला देखते हैं,
कह रहा है डी या एफ इलेक्ट्रॉन का आवर्ती स्थिरांक क्या होता है, मतलब जब डी और एफ में इलेक्ट्रॉन भरे थे, ठीक है, तब किसी कक्षा एन में विद्यमान प्रत्येक अन्य इलेक्ट्रॉन के लिए आवर्ती स्थिरांक 0.35 होता है। और कहा गया इसकी पिछली वाली कक्षा जो n-1 और n-2 कक्षा होगी, मतलब इसके पहले वाली कक्षा n तो आपकी जैसे ND10 है, ठीक है, उसके पहले वाली कक्षा जो मान लो 4D10 है तो n-1 का मतलब 4-3 तीसरी वाली कक्षा, n-2 का मतलब 4-2 मतलब दूसरी वाली कक्षा, तो उसकी बात हो रही है। तो इसमें पिछली कक्षा n-1 तथा उससे भी पिछली कक्षा n-2 में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के लिए आवर्ती स्थिरांक 1.0 होता है, ठीक है। तो ये बात बताई आपके स्लेटर ने, ठीक है, तो स्लेटर नियम था ये, उन्होंने बताया कि एस का मान हम निकाल कैसे सकते हैं, ये बात बताई थी स्लेटर ने, ठीक है। तो ये होगा, देख सकते हो ये आपका फॉर्मूला था, ये इंपॉर्टेंट था आपका, जेफ बराबर जेड एक्चुअल माइनस एस, जो आपका प्रभावी नाभिकीय आवेश था, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज था। तो देख सकते हो भाई वीडियो इंपॉर्टेंट था, तो भाई वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।